बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले जेएलएन मार्ग स्थित पंचायती राज भवन में रविवार को राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में देश भर के बस ऑपरेटर्स ने भाग लिया। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि पंचायती राज भवन में अधिवेशन आयोजित हुआ है। अधिवेशन में हर राज्य के बस ऑपरेटर्स ने अपने अपने राज्यों के बस मॉड्यूल्स को सामने रखा। इसके साथ ही राजस्थान में नई परिवहन नीति लागू करने और राज्य की जनता को सुगम स्वच्छ बस यात्री परिवहन सुविधा, वैध बस और वैध अनुज्ञा पत्र से कवर्ड बस सुविधा उपलब्ध हो सके। नेशनलाइजेशन मार्गों को डी नेशनलाइजेशन करके अधिक से अधिक अनुज्ञा पत्र जारी किए जा सके। पड़ोसी राज्यों के समान मोटर वाहन टैक्स का सरलीकरण राज्य में हो, ये सभी बिंदु अधिवेशन में रखे गए। इस दौरान परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा और अन्य परिवहन अधिकारियों ने भी अधिवेशन में शिरकत की। जयपुर में बस ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा ये दूसरा महाधिवेशन किया जा रहा है और क्या कुछ मांगे हैं, किस तरह की मांगे हैं, आज हमारे साथ में हैं बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू से बातचीत करें। सर, आज एक बार फिर आप लोगों ने दूसरा अधिवेशन किया है, क्या कुछ मांगे हैं, किस तरह के? हमारे एनसीआर सेक्टर की परेशानी है, अवैध वाहनों की परेशानियां हैं और टैक्स की परेशानियां हैं और राजस्थान रोडवेज ने कई 8000 परमिट लेकर के कब्जा कर रखा है, वहाँ यात्रियों को सुविधा नहीं है। ये सारी सुविधाओं को लेकर के उनको परमिट जारी कराने के लिए हमने आज ये अधिवेशन रखा है और कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि जिले वाइज जो है अपनी अपनी समस्या इकट्ठी करके आप लाना और वो हम उनको निपटाएंगे। इसी बात को लेकर आज ये समाधान के लिए जो हमने अधिवेशन रखा है। और भी हैं कार्यकारिणी के तमाम जो सदस्य हैं, इनसे बात। सर, आज एक बार फिर बस ऑपरेटर का द्वितीय अधिवेशन है, क्या कुछ सरकार से मांगे आप लोग मांग रहे हैं कि क्या क्या मांगे होनी चाहिए? इसके पहले प्रथम अधिवेशन हमारा देवली हुआ था आज के 2 वर्ष पहले, लेकिन जो कुछ मांगे हमारी जो सरकार ने मांगी भी थी, मानी भी थी, हमारी मांगे कुछ जायज़ मांगे। कोरोना काल का टैक्स माफ़ हुआ था, उसके बाद दूसरे कोरोना काल में 2 महीने का टैक्स माफ़ हुआ था, लेकिन अभी जो जस की तस जो समस्याएं बनी हुई है हमारे पूरे राजस्थान के अंदर, संपूर्ण राजस्थान के अंदर स्टेज कैरिज बसों की जो समस्याएं आपने भी देखा होगा कि जगह जगह 3 व्हीलर जो ऑटो रिक्शा है, उन 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा में तांगा बॉडी बनाकर उनमें एक सीट अवैध लगाकर उसमें 6 से 8-10 सवारी ढोई जा रही है और वो पूरी राजस्थान के प्रत्येक रूटों पर स्टेज कैरिज और राष्ट्रीय राजमार्ग पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, उनका कोई चालान किया नहीं जा रहा और आए दिन उसमें सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है। अनेक व्यक्तियों का उसका काल समय से पहले काल को ग्रसित हो रहे हैं। तो ये 2-4 समस्याएं हमारी जो बिल्कुल जिस तरह से सर लगातार बातें कर रहे हैं सरकार, एक तरफ तो लगातार कई चीज़ें कहती है कि हम बहुत सारी सुविधाएं बस ऑपरेटर को दे रहे हैं, तो क्या अब नई मांगे क्या आप लोगों की नई सरकार से? नई सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं फिलहाल तो कि एक तो हम लोगों पर जो टैक्स का भार ज़्यादा दे रखा है उस वजह से ऑपरेटर ऊपर आ नहीं पाता है बस ऑपरेट करने के लिए, और सीमावर्ती प्रदेश से जो वाहन आते हैं वो हमारे राजस्थान में आकर व्यवसाय करके चले जाते हैं और हम लोग उनके स्टेट में जाकर भी व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। हमें कोई छूट नहीं दे रखी इस तरह की सीमावर्ती प्रदेशों पे, तो एक वो मांग भी हमारी है। और बिल्कुल जिस तरह से बाहरी वाहन आ रहे हैं वो कमा के निकल जाते हैं, वो मांगे भी है। सर, अभी सरकार एक नई पॉलिसी लेके आ रही है, इलेक्ट्रिक बस चालू करे, तो आप लोगों की क्या मांग है नई सरकार से इलेक्ट्रिक? हमारी मांग ये है कि जो केंद्र सरकार की योजना है और अब राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार ने समूह के हिसाब से यदि 25,000 लोगों का समूह यदि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बस लाते हैं तो वो 1.5 करोड़ रुपए में मिल रहा है और इंडिविजुअल, क्योंकि हम छोटे व्यापारी हैं, हमें 2.5 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है। तो अब जो नई नीति है, हमने हमारे अभी बोकी के अध्यक्ष हमारे यहाँ पर जगवीर सिंह जी खालसा साहब हैं, उन्होंने 10,000 बसों का पुल बना करके और एक ऑर्डर दिया है, उसमें 1,000 बस हम राजस्थान के अंदर चलाएंगे, 1,000 बस राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाएंगे। और हम सरकार से ये मांगते हैं, पिछली सरकार ने जो भी हमें दिया
जो हमारी शेष रही है, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार, अब ना इनको राज्य को केंद्र की तरफ देखना, न केंद्र को राज्य की तरफ, तो हम जो तहसील स्तर के ऊपर जो बस स्टैंड है ये भी हमारे बना दिए जाएं, तो आने वाले समय में कोर्ट की भी पालना होगी। और ये जो ई चालान हो रहे हैं, आज वाहन चल रहा है किसी का, आज स्कूटर मोटरसाइकिल भी चल रहा है, तो उसका 1000 रुपये का चालान कर दिया, क्योंकि सख्त नियम कर दिए हैं भारत सरकार की तरफ से। तो हम ये चाहते हैं कि जो सार्वजनिक रूप से जो वाहन सेवा दे रहे हैं, 49 करोड़ लोगों को जो सेवा दे रहे हैं पूरे देश में, उनके हित का भी ध्यान दिया जाए। देखिए बिल्कुल बस ऑपरेटर लगातार अपनी मांगे हैं। सर अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप लोगों की क्या मांगे हैं सरकार से? हमारे को जो चुनाव के अंदर बसों की जो ड्यूटी लगती है उसके अंदर काफ़ी कम पैसा दिया जाता है, तो सरकार से हमारी ये डिमांड है कि जैसे रीट परीक्षा के अंदर हमारे को जिस तरीके से बसों का खर्चा दिया गया था, और उसी रीट परीक्षा की तरह ही इसमें भी वो योजना लागू की जाए लोकसभा चुनाव के अंदर। बिल्कुल लोकसभा चुनाव में भी वही योजना मांग रहे हैं जो राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा में हुई थी। लेकिन और भी हैं सर, जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि चुनाव में अगर बस सरकार लेती है तो एक टेंडर के थ्रू लेना चाहिए, तो ये मांगे आप सरकार से? एसोसिएशन के थ्रू ही लेनी चाहिए जो बसें हैं, ताकि उनका निर्धारित किराया कर दे कि हमारा वो घाटा भी नहीं हो। बस किसी भी मिनी बस वाले हो, बड़ी बस है, स्लीपर कोच है, ये सभी को हायर करते हैं, उनका कोई घाटा नहीं हो। और सरकार को ध्यान देना चाहिए टैक्स के ऊपर भी, पड़ोसी राज्यों के बराबर इनका टैक्स होना चाहिए, ऑल इंडिया ऑल राजस्थान का, ताकि बाहर के जो गाड़ियाँ जा रही है, रजिस्ट्रेशन बाहर हो रहे हैं अदर स्टेट में, वो अपने यहीं राजस्थान में हो सके। कम से कम जो भी 200 रुपये सीट का है, 250 है, जो भी निर्धारित अभी 700 रुपये पर सीट का टैक्स जो इन्होंने लाद रखा है ऑल इंडिया से, वो गाड़ियाँ सब टोटली ही बाहर जा रही है रजिस्ट्रेशन होने के लिए। उससे सभी परेशान हैं, ऑल राजस्थान वाले, परमिट वाले, ऑल इंडिया वाले। देखिए बिल्कुल ये बस ऑपरेटर एसोसिएशन के तमाम जो सदस्य हैं, इनका कहना है कि सरकार के लिए हम हमेशा 24 घंटे बस उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन हमारी सुविधाओं पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है।